गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। चलिए आज हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे इंग्लिश। ठीक है बेटा? यस Yes, सर। तो आज शुरुआत करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। वीडियो क्वालिटी बता दीजिए बेटा आप लोग। अच्छा वीडियो है क्वालिटी बहुत एकदम क्लियर है। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। इंग्लिश का मतलब क्या होता है बेटा बताइए जरा आप लोग। इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी। इंग्लिश मीन्स होता है बेटा अंग्रेजी। लैंग्वेज मीन्स भाषा। लैंग्वेज मीन्स भाषा एंड का मतलब बेटा का भी होता है और का दोनों होता है। अंग्रेजी भाषा का कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है बेटा समझ ज्ञान। तो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान एवं समझ कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, देखिए तो आज हम जैसे हम स्टार्ट करेंगे बेटा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। इंग्लिश क्या होता है आपको जानना होगा, लैंग्वेज क्या होता है आपको जानना होगा, कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है आपको जानना होगा। तो सबसे पहले देखिए बेटा इंग्लिश है क्या। इंग्लिश और लैंग्वेज आप लोग को मेन जो पढ़ना है बेटा वो लैंग्वेज पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? लैंग्वेज। तो व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज का डिफिनीशन कोई जानता है? लैंग्वेज का डिफिनीशन होता है, लैंग्वेज का डिफिनीशन कौन बताएगा? लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है बेटा? यानी कि लैंग्वेज जो होता है भाषा बातचीत करने का क्या है बेटा? एक माध्यम है। भाषा क्या है बेटा? एक बातचीत करने का एक माध्यम है। यानी लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक, तो ये है बेटा लैंग्वेज। ये लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा बताइए बेटा। जो आप लोग बातचीत करते हैं ना, जो आप लोग बातचीत करते हैं तो बातचीत के बारे में अगर आपकी बात वो बात समझता है और उसकी बात आप समझते हैं, वही बेटा क्या है? लैंग्वेज। भाषा का आदान प्रदान एक तरह से बेटा। अच्छा एक चीज बताइए आप लोग, ये तो लैंग्वेज हो गया। ठीक, इंग्लिश लैंग्वेज फिर क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज बताइए। एक चीज बताइए आप लोग। देखिए आप लोग बात करते हैं, सही है। लेट सपोज करिए कि हर जगह देखिए, अगर आप गुजरात में रहते हैं तो लोग गुजराती बोलते हैं, महाराष्ट्र में लगते हैं तो लोग महाराष्ट्री बोलते हैं, मराठी बोलते हैं ना बेटा। केरल में है तो वहां का लैंग्वेज कुछ अलग है। तो क्या वो लैंग्वेज नहीं? वो भी लैंग्वेज है। आप बिहार में रहते हैं तो बिहार भी क्या है? बिहार में हम लोग भोजपुरी बोलते हैं ना। अगर आप आसाम से बिलोंग कर रहे हैं तो इधर हम लोग भोजपुरी बोलते हैं। तो क्या भोजपुरी जो लैंग्वेज है बेटा, सॉरी भोजपुरी बेटा लैंग्वेज है ये? भोजपुरी बताइए जल्दी। है सर। नहीं, भोजपुरी को लैंग्वेज नहीं कहते हैं बेटा। भोजपुरी एक बोली है। क्या है बेटा? बोली है। भोजपुरी को बेटा बोला जाता है। देखिए लैंग्वेज और बोली में सिर्फ डिफरेंस ये है कि लैंग्वेज जो होता है वो क्या होता है? रिटेन होता है, उसको लिखित होता है, लिखा गया होता है। कहीं बुक वगैरह पढ़ेंगे तो लैंग्वेज जो है बेटा वो लिखा गया मिलेगा। ठीक है। लेकिन जो बोली हो उसका कोई लिखित नहीं है। नॉट राइट। समझ में आ रहा है ना? तो कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा? तो वही चीज आपका लैंग्वेज। कोई डिफिनेशन कुछ बताएगा कुछ कि लैंग्वेज कैसे सीखा जाए? कोई बच्चा? हम किसी से बातचीत करेंगे। नहीं, तो बातचीत करेंगे तो कैसे लैंग्वेज कैसे सीखते हैं? हम लोग बातचीत करते हैं तो लैंग्वेज सीखते कैसे हैं? तो बेटा देखिए लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या जरूरत पड़ेगी? एक अंग्रेज का बच्चा इंग्लिश कैसे बोलता है?
और एक आप हिंदुस्तान में रहते हो तो इंग्लिश नहीं भोजपुरी बोलते हो, हिंदी भी सही से नहीं बोल पाते, तो आखिर क्यों? दूसरे को देखकर बोलते नहीं और बचपन से नहीं बचपन से। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखिए क्या करना है बेटा आप लोगों को कि देखिए लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले आप लोग लिसनिंग करना होगा। यानी जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं, जब तक आप लोग सुनेंगे, अगर कोई कुछ बोलता है जब तक उसको सुनेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि वो क्या बोल रहा है? तो सबसे पहले आप लोगों को सुनना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको पहले लिसन करना पड़ेगा। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा बेटा? फर्स्ट नंबर जो होगा वो लिसन होगा। क्या होगा बेटा? लिसन। सेकेंड नंबर क्या होगा बेटा? सुन के क्या करना पड़ेगा? सुन के क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? समझना पड़ेगा। नो, सुन के आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा? बोलना पड़ेगा। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए पहले होता है सुनना, उसके बाद क्या होता है? बोलना। यानी स्पीक करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक? पहले लिसन, फिर स्पोकन, उसके बाद क्या करना होगा बेटा? थर्ड क्या करना होगा? सुनना पड़ेगा। सुनना तो हो गया बेटा, लिसन कर दिया। फर्स्ट में आप लोग को लिसन करना है, सेकंड में आपको स्पीक करना है बेटा। जो थर्ड नंबर आता है वो आपको होता है रीडिंग, उसको पढ़ना पड़ता है। क्या होता है बेटा? पढ़ना पड़ता है, मीन्स की रीडिंग, मैंने रीड। लैंग्वेज सीखने का सबसे पहला पॉइंट क्या क्या है? तो फर्स्ट में आपको लिसन करना होगा, सेकंड में आपको स्पीक करना होगा यानी बोलना होगा, थर्ड में आपको रीड करना यानी पढ़ना होगा, और जो फोर्थ नंबर है को क्या करना होगा बेटा? राइट यानी रिटन। राइट क्या करना होगा बेटा? लिखना होगा। यानी ये जब चारों चीजों आपके पास रहेंगी तब आप लैंग्वेज बोल सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर ये चीज अगर चारों में, देखिए जैसे लिसन, मान लीजिए कोई सुन लिया, सुनते हैं लेकिन उसको बोल नहीं पाते हैं, कोई मतलब नहीं है। बोल लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं तो कोई मतलब नहीं है। लिख लेते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं तो कोई मतलब नहीं है। यानी कि ये चारों एबिलिटीज आपके पास क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। चारों एबिलिटीज होना जरूरी है कि नहीं बेटा? तो आज के बाद से आप लोग घर पे जाके क्या करेंगे? पहले सुनिए। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। सुनिए, इंग्लिश में कौन क्या बोल रहा है उसको थोड़ा सा समझिए, सुनिए, सिर्फ सुनिए। सुनिए, उसके बाद से उसको स्पीक करिए, उसके बाद उसको क्या करिए बेटा? स्पीक करिए, फिर उसको क्या करिए? रीड करिए, रीड करने के बाद क्या करिए बेटा? राइट करिए। ठीक है? यस तो सर। इंग्लिश जो है बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज आपको सीखने के लिए पहले लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन, यानी बातचीत करने का एक माध्यम है। सेम प्रोसेस वही है इंग्लिश लैंग्वेज इज आल्सो अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन। इंग्लिश लैंग्वेज इज आल्सो अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन, यानी अंग्रेजी भाषा भी बातचीत करने का क्या है? एक माध्यम है। ठीक? अब देखिए कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है बेटा कि ये चीज जब आप लोगों को समझ में आएगा तब जाके आप लोग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में जान पाएंगे। ठीक है? जब तक ये चीज आप लोग को समझ में नहीं आएगा तब तक आप कॉम्प्रिहेंशन के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा इंग्लिश में। आज आप लोग को शुरुआत करते हैं। तो इंग्लिश जानने के लिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा? तो हम शुरुआत करेंगे किस चीज से बेटा? लेटर। क्या करेंगे बेटा? इसको लेटर जल्दी। ये देखिए शुरुआत हम करते हैं लेटर। लेटर का मतलब क्या होता है बेटा? बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटर? लेटर का मतलब होता है अक्षर। क्या होता है बेटा? अक्षर। तो लेटर, सबसे पहले लेटर में क्या क्या जानेंगे आप लोग? जो भी हम लोग पढ़ते हैं, कितने अक्षर लेटर पढ़ते हैं बेटा? 26 लेटर। तो सभी को एबीसीडी वगैरह आता है ना? यस नहीं सर। आता है। तो बेटा आप लोगों को सभी को आना चाहिए A B C D E। ठीक है बेटा? F G H I। सभी लोग ध्यान दीजिए बेटा, A B C D E F G H I सबको आता है ना? यस सर। आप लोग में जोश नहीं आ रहा है, बोल नहीं रहे हैं, कोई बहुत शांत है। क्या बात, इंग्लिश से डर गए क्या आप लोग? नहीं नहीं, डर गए लग रहा है। नहीं सर। डर मत जाओ बेटा, बिल्कुल। ऐसा बात नहीं है। मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ कि 0 लेवल से शून्य से शिखर तक लेके जाना है। आप लोग जितना मैं बात कर रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ, सिर्फ उसको फॉलो करते रहिए। ठीक है बेटा? इंग्लिश बहुत आसान है। तो A B C D E। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटर? लेटर मींस होता है बेटा अक्षर। लेटर का मतलब एक पत्र भी होता है। एक लेटर का मतलब जानते हो क्या होता है? क्या होता है? बाद में जैसे फोन करते हो तो क्या होता है? मोबाइल हैज बीन स्विच ऑफ, प्लीज कॉल अगेन लेटर। वो लेटर का मतलब होता है बाद में। तो वो वाला लेटर आप लोग कौन सा लेटर पढ़ना है? जिसका अक्षर होता है।
तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के सब पता है ना आप लोग को? सर एल दो बार हो सर एल 2 बार हो गया। डोंट वरी डोंट वरी। ठीक है बेटा। अब देखिए इस लेटर में बेटा आप लोगों को जानना होगा, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा ए से। देखिए ए बी सी डी, तो ये जो आपको दिख रहा है ए ई आई ओ यू, व्हाट इज दिस? क्या है? वॉवेल्स है। क्या है बेटा? वॉवेल्स का मतलब होता है बेटा जिसकी, देखिए इंग्लिश सीखना है ना तो साउंड, क्या बोला मैंने? लिसन, यानी साउंड। साउंड होता क्या? साउंड को समझिए वही बेटा इंग्लिश है। जो वोकल होता है ना, ये कंठ एक तरह से बोलेंगे। इस वोकल को अगर वोकल से कोई साउंड निकालते हैं जिसकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑन द स्पॉट निकलता है। जैसे आ ई, देखिए बोल के देखिए, जो सिर्फ चिल्लाइए कुछ भी, तो उसको जो जिसकी खुद सेल्फ की साउंड होती है, जिसकी सेल्फ की साउंड होती है, उसी को बोलते हैं बेटा वॉवेल। क्या बोलते हैं बेटा? वॉवेल। आप लोग में आवाज नहीं आ रही है, जोश नहीं आ रहा है, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है क्या? अरे सर ए देखिए आ ए ई आई ओ यू, सिर्फ मुंह का और ये पेट और से कोई मतलब नहीं है, और कोई भी आपका टंग भी काम नहीं कर रहा है, जीभ भी काम नहीं, सिर्फ आ ई ओ यू बोल के देखिए। तो जिस सेल्फ की साउंड होती है उसी को बेटा बोलते हैं वॉवेल। क्या बोलते हैं बेटा? जिसकी सेल्फ की साउंड होती है वही होती है वॉवेल। और कॉन्सोनेंट थोड़ा सा समझ लीजिए, वीडियो वाला भी बनने में वो हो जा रहा है डाउनलोड करने में, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए। और ये हो गया वॉवेल। कॉन्सोनेंट बेटा जो वॉवेल की सहायता से बोली जाए, जैसे बेटा सपोज करिए बी बोलना, देखिए बी एफ सी डी, उसको क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्सोनेंट। ठीक, आज यहीं तक, फिर कर देते हैं बाय। और हाँ, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैंने अभी शुरुआत किया है और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बहुत ऊपर तक ले जाए, तो आप लोग मेरा क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बेस्ट ऑफ लक।